खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सो आज हम एक फैमिली में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम एल्डर शफीक साहब, और जिस फैमिली में आज हम मौजूद हैं मेरे साथ भाई शरून हैं और उनकी मिसेज़ हैं और साथ उनकी वालदा हैं। और इस फैमिली में आज हम मौजूद हैं ताकि वो कुदरत, वो जलाल जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस ख़ानदान में ज़ाहिर किया और ख़ास तौर पर भाई शरून की ज़िंदगी में जिस तरह से खुदावंद ने काम किया, वो गवाही आज अपनी आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जाओ और जाकर सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुम्हें हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। बदरूहों को निकालो और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करो। और फिर कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस ख़ानदान में खुदावंद ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया और जिस तरह मुक़द्दस पाक कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। तो आज भी खुदावंद यीशु के नाम से नापाक रूहें, बदरूहें, बुरी रूहें, मुर्दा रूहें, देवी देवताओं की रूहें, भूत प्रेत जन्नात की रूहें आज भी खुदावंद यीशु नाम के सामने चीखती और चलाती हुई ज़िंदगियों से निकल जाती हैं। हालेलुया। सो आज इस फैमिली में हम मौजूद हैं। सो आज जानेंगे कि किस तरह से खुदावंद यीशु ने इस ख़ानदान को बहाल किया जो कि अबलीस की गिरफ्त में थे और पूरे ख़ानदान के अंदर जो है वो अबलीस ने उद्यम मचाया हुआ था और तरह तरह से इस ख़ानदान में उसने तबाही की, तरह तरह से नुकसानात पहुंचाए। लेकिन खुदावंद यीशु ने अपनी कुदरत कामला से इस ख़ानदान को बहाल किया। सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आज की गवाही जो है वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में ईमान का बायस बने और आपके ईमान की बढ़ोतरी के लिए ये गवाही जो है आज आप तक पहुंचाई जा रही है। सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, आमीन। सो जिस तरह के पहले मैंने बात की कि इस ख़ानदान में खुदावंद यीशु ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया और अब बुजुर्गा माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम उसकी ज़ुबान से ये गवाही सुने, बेहतर है कि हम उनकी वालदा की ज़ुबानी जो है इस गवाही को सुनेंगे तो किस तरह से खुदावंद ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर। शरून ना 5-6 महीने हो गए साजे, ये ठीक नहीं सी जी। अच्छा, ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੜਿਆ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਰੇ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਵਾ ਸ਼ਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾਮ ਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਖੁਦਾਮ ਸੀ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ माँ जी, कितने अरसे से चल रहा था? ये 6 महीने हो गए ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਾਬੂ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਦਾ, ਖੁਦਾਮ ਸੀ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਕੋ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਅਮਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਤੇ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਨੱਖਾਂ ਤੇ ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਹਕੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇ। मेरे बेटे ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸੌਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 10-15 ਦਿਨ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, तो फिर खुदाम सी ने तुहाडे कोलों शिफा दिता है तो यीशु दा शुक्र है। तो हुण मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या क्या नुकसान किए थे इब्लीस ने आपके घर में? ये बड़ा बड़ा चलाकियां करांदा रहा जी। ये घर च दोहां जिगां दी लड़ाई हो पैनी, मूँह मारी साढ़े ना हो जानी शरून दी। इन्हां दी कड़ी च देना चंगा रहना दोहां जिगां ने, कड़ी दे विचों दे इन्हां दे फटाफट लड़ाई हो पैनी। सबा ने आखना मैं रहना नहीं, मैं टुर जाना मैं। अच्छा, इन्नी को शैतान चलाकी करदा हुंदा। 1 मिनटों पहलां एक दिन ये हिसाब ला लो, मेरा बेटा लड़ के शीशे नूं टक्कर मार ली साजे। आ शीशा टुटा है सामना। वो फिर मेरा इत्थे भतरीआ आया सी, उन्हें फिर फटाफट इनू फड़िया, इनू समझाया। मैं कहा बेटा इंज नहीं करीदा, वो सानू तो नहीं पता कि शैतान चलाके वर्ग लांदा वे, शैतान ये कुछ करवांदा पिया। तो शुक्र है यीशु दा, जदों दा तुसां दुआ कीती उंदा चलो दुआ शवा करदा कि बेटा तू पढ़िया आवें, दुआ करया कर, बाइबल पढ़िया कर, चर्च जाया कर, वो तो मान रख, तो कोई शैतान हमला नहीं करदा।
जी हाँ आमीन। जी, शुक्र। जी बहुत शुक्रिया माँ जी, खुदावंद आपको बरकत दे। सो ये बेटे शरून की वालदा हैं जिन्होंने के वो कुदरत जो इन्होंने अपनी आंखों से देखी और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और उनके बेटे को अबलीस की गिरफ्त से बहाल किया, आज़ाद किया। और आज वो बता रही हैं कि मेरा बेटा जो है वो खुदावंद यीशु के नाम से बिल्कुल आज़ाद हो चुका हुआ है और हम बड़ी खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बेटे शरून की जो मिसिज़ हैं बेटी सबा जो है, उनसे इस गवाही को सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने इन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी में अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। जी बेटा, आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में और अपने हस्बैंड की ज़िंदगी में खुदावंद की कुदरत को महसूस किया? मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जी, मेरा नाम सबा है। तो मैं बहुत परेशान थी अपने हस्बैंड की तरफ से। वो 6 महीने से बहुत परेशान थे। वो बहुत शैतानी मसले में फंसे हुए थे, इसलिए खुदा ने शिफा दी। पास्टर जी, मैं 6 महीने से हम बहुत परेशान थे, फैमिली पूरी। मेरे हस्बैंड इतने को वो मतलब तबीयत ख़राब थी, कभी किसी के पास लेकर जाते थे तो किसी से भी आराम ना आया। फिर एक पास्टर से कराई, उनसे थोड़ी देर आराम आया, फिर घर वापस आए तो फिर ऐसा मसला शुरू हो गया। जब से आपने दुआ की है, आपके ज़रिए से बहुत शिफा मिली है। अच्छा बेटा, ये ज़रा बताइएगा कि आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान किस तरह से ये जो अबलीसी कुव्वतें जो हैं वो मतलब ख़राबी पैदा कर रही थी? जी भाई, इस तरह से होता था कि ये मुझसे झगड़ते थे कि तू अपने घर चली जा, तो मुझे यहाँ आज़ाद कर दे, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही बहुत मसले थे। कभी बेटी की वजह से लड़ाई हो जाती थी, कभी वैसे खान पीन की वजह से लड़ाई हो जाती थी। हम बहुत मजबूर थे। तो फिर ऐसा कुछ हुआ कि बहुत आगे तक बहुत झगड़ा चला गया हमारा। तो फिर मेरी अम्मी और मेरे अब्बू आए, हमें समझाया, फिर इधर छोड़ के गए। फिर थोड़े दिन गुजरे तो फिर हमारा झगड़ा शुरू हो गया। शैतान ने हमारे घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा शुरू कर दिया था। तो बेटा, जब पहली दफ़ा भाई सरफराज जो कि भाई शरून के बड़े भाई हैं वो हमें लेके आए और एल्डर शफीक साहब भी साथ थे, तो पहली मर्तबा जब आपने खुदावंद की कुदरत को देखा तो क्या महसूस किया कि क्या खुदा हमें वाकई मुकम्मल तौर पर रहाई देगा? आप खुदा का रूप लेकर आए हमारे घर में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आपने दुआ की तो हमने सोच लिया उसी टाइम ही कि यही खुदा का बंदा है जो हमें शिफा और ताकत वो देगा, बरकत देगा। जी बेटा, बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। सो तमाम मसीही भाइयों और बहनों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सारी इज़्ज़त और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए है, क्योंकि वही जलाल का बादशाह है, वही कमाल का बादशाह है। बेटी सबा ने जो कुछ भी जिस तरह से भी अल्फाज मिले, बेटी ने अपनी गवाही को शेयर किया है। सारी इज़्ज़त और सारा जलाल खुदावंद यीशु के नाम को है। और अब हम सुनेंगे बेटे शरून से वो गवाही कि किस तरह से खुदावंद यीशु ने उनकी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर किया, किस तरह से वो अबलीस के नापाक पंजों में जकड़े हुए थे और खुदावंद ने उनको आज़ाद किया। अभी मेरे साथ मौजूद हैं बेटा शरून, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये अबलीस के नापाक पंजों में जकड़े हुए थे, बदरू गिरफ़्तार थे, लेकिन खुदावंद यीशु ने अपनी कुदरत कामला से बेटे को आज़ाद किया। और आज वो खुदावंद यीशु की गवाही देने के लिए अपनी फैमिली के साथ, खुदा के खादमों के साथ मौजूद हैं। सो जानेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया और वो बताएंगे कि किस तरह से ये मामला शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कितने अरसे से ये चल रहा था और कौन कौन से नुकसानात जो हैं वो इस अबलीस ने, शैतानी कुव्वतों ने उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में नुकसानात किए। वो सारी बातें जो हैं वो अपनी गवाही में शेयर करेंगे और किस तरह से खुदा के खादम के साथ जो है वो उनका राबता हुआ और फिर खुदावंद ने अपने जलाल और अपनी कुदरत के वसीला से उनको बहाल किया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर शमाउन साहब का और भाई एल्डर शफीक साहब का, क्योंकि बड़े भाई आए थे इधर, उन्होंने बताया कि इधर खादम है, खुदा खादम है, ठीक है, उनसे दुआ कराओ। पहले 6 माह से मैं बहुत जगह पर गया, वहाँ से दुआ कराता रहा, लेकिन आराम नहीं आता था, ठीक है। फिर बड़े भाई इनको साथ लेकर आए और दुआ कराई। शुक्र है खुदा का कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और 6 माह से शैतान ने मुझे जकड़ा हुआ था, ठीक है, मैं दुआ नहीं करता था, कलाम नहीं पढ़ता था। अब शुक्र है खुदा का, मैं सुबह उठकर दुआ करता हूँ, खुदा का कलाम पढ़ता हूँ। 6 माह से घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। अब शुक्र है खुदावंद का कि अब कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है।
और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसे पास्टर मिले हैं। सारी इज़्ज़त और सारा जलाल खुदावंद यीशु के नाम को है, क्योंकि वही जलाल का बादशाह और वही कमाल का बादशाह है। जिस तरह से खुदावंद कल अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता था, आज भी खुदावंद यीशु अपनी कुदरत को वैसे ही ज़ाहिर करता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।